अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कम्बो वर्ल्ड टीवी के साथ आसिम कम्बो हाज़िर खिदमत। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत मोहम्मद अतर जमील कम्बो साहब हैं। हाल मुकीम लंदन हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MSc पेट्रोलियम में इन्होंने डिग्री हासिल की और ज़माना तालिब इल्मी में कम्बो कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया। आज हम उनसे जानेंगे कि दियार गैर में वो उनकी जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मामलात हैं उनको कैसे देख रहे हैं और बरादरी कम्बो बरादरी जो है उसकी जुड़त उनके साथ कैसे एफिलेटेड है और हमें क्या एडवाइस करेंगे कि कम्बो बरादरी जो है वो अपलिफ्ट कैसे हो सकती है। ये सारी गुफ्तगू आज हम अतर जमील साहब के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत हैं सर? सर आप इब्तदाई तौर पे तो अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे नाज़रीन को वो दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगली बातें आपकी सुनेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह आपने बताया, अतर जमील नाम है मेरा, साहिवाल से तल्लक है मेरा। माय इनिशियल एजुकेशन जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी वो साहिवाल के करीब एक गांव कमीर, वहाँ से शुरू किया मैंने। और यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी फिर मूव हो गया यहाँ पे। मैंने मास्टर किया जियोलॉजी में और उसमें जियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट था। पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर था मैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद मैंने ज्वाइन की एक ऑयल कंपनी PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, कराची। और वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुझे एज ए स्कॉलर ऑक्सफोर्ड भेजा मास्टर करने के लिए, MS। तो ऑक्सफोर्ड से मैंने अपना MS कंप्लीट किया। अगेन आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट और फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन UK। और वापस आके दोबारा मैंने सर्व किया कराची में PPL को। 2003 जनवरी में मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी थी इस्लामाबाद में, UK बेस्ड, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। देन आई मूव टू इस्लामाबाद और पिछले तकरीबन 19 साल से मैं इसी कंपनी के साथ वाबस्ता हूँ। शुरू में मैं पाकिस्तान को देख रहा था, जितने भी उनके एक्सप्लोशन से रिलेटेड जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मेरे ज़िम्मे थी यहाँ पे पाकिस्तान के बाद इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशिया जितना रीजन है उसको मैं लुक आफ्टर कर रहा था। 2012 में मुझे उन्होंने ऑफ़र की लंदन में कि हेड ऑफ़िस वहाँ पे मूव हो जाऊँ। तो फिर ये कि फ़ैमिली के साथ मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया लंदन में। तो लंदन बेस्ड हूँ, वहाँ पे हमारा हेड ऑफ़िस है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। जबकि मेरा जो एरिया है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका रीजन है जिसको मैं देख रहा हूँ। तो प्रोफेशनली अभी तक पिछले कुछ लास्ट 30 इयर्स में तकरीबन कोई 20 कंट्रीज़ हैं जिसमें मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। काम मेरा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का है, वहाँ पे तेल को ढूंढना, निकालना और प्रोड्यूस करना। तो ये इन अ ब्रीफ नटशेल और जो मेरे प्रोफेशन से और एजुकेशन से रिलेटेड है वो। जहाँ तक बरादरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने कम्बो इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन एक उसकी बुनियाद रखी थी। UET में हमारे अज़ीज़ भी हैं और बड़े भाई मकसूद, उनके साथ मिलके एक पूरी टीम थी जिन्होंने इनिशियली कम्बो इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन, और फिर उसके बाद हमने डॉक्टर्स को भी साथ मिलाया और मिला के तो हमने एक कम्बो प्रोफेशनल एसोसिएशन के नाम से एक इसको चलाया। तो उसमें जितना भी मेरे लेवल पे था मैंने कंट्रीब्यूट किया टीम के साथ मिलके। और उसके बाद इस्लामाबाद जब मैं मूव हुआ तो फिर वहाँ पे हमने इसी तरह का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया था। तो वहाँ पे मेन जो हमारे सरपरस्त थे वो मशकूर हुसैन कम्बो साहब थे, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे PM सेक्रेटेरिएट में। तो उनके साथ मिलके बाकी वहाँ पे हमारी जो टीम के लोग थे वो अज़हर नईम और मुनव्वर साहब थे, मुनव्वर इकबाल। तो उनके साथ मिलके बरादरी के हवाले से उनकी वेलफेयर और जो भी उनके मसाइल थे इस्लामाबाद से रिलेटेड जितनी भी हेल्प आउट हो सकती थी तो ये हम उनको करते रहे। तो बरादरी के साथ तल्लक बहुत ज़्यादा है बीइंग कम्बो, और जो उनके साथ जितनी भी एक हेल्प हो सकती है या मतलब उनके साथ कुछ किया जा सकता है, लोगों की हेल्प की जा सकती है, यंगस्टर की या अदरवाइज़ जो है, तो वो एफ़र्ट्स चल रही हैं, शुरू से पहले भी चल रही हैं, अब भी हैं, और फ्यूचर में भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हाज़िर हम लोग जो है। सर 20 साल आपने
पाकिस्तान में काम किया, कराची और इस्लामाबाद में, और अब 19 साल से आप लंदन में हैं। आप अपने 40 साल एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कामयाबी जो है वो इंसान को कैसे मिलती है, उसके लिए क्या दरकार है? इसमें बहुत सारी अप्स एंड डाउन आई हैं। जो मेन, जिस तरह मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ लाइफ को, मेरी जो बैकग्राउंड है बहुत ही एक रूरल क्लास, वहाँ से शुरू करके वहाँ पे ऑक्सफोर्ड तक जाना, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, और इतना इजी नहीं था। और स्पेशली जब आप टॉप पे रहते हैं या अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, तो उसमें बेसिक चीज़ हार्ड वर्क है। तो ठीक है, इंटेलिजेंस बाकी चीज़ें काम करती हैं कि इंसान कितना ज़हीन है, कितना ब्रिलियंट है, लेकिन जो हार्ड वर्क है वो ओवरराइड कर देता है सारी चीज़ों को। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप एजुकेशन में हैं या प्रोफेशन में हैं, तो आपको इंतहाई खुलूस के साथ मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है करियर में, वो एटीट्यूड है। तो ऐसा इंसान जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ज़िंदगी में कहीं पीछे नहीं रहता। तो ये कॉम्बिनेशन है हार्ड वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव देखें ज़िंदगी को, आगे चीज़ों को, तो आप कामयाब रहते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, हार्ड वर्क करें और ऑप्टिमिज़म लाइफ के अंदर उस पर गौर करें, बजाय ये कि आप नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हों। और एटीट्यूड ठीक रखें, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर आप कहीं पे स्टॉप नहीं होते, चलते रहते हैं आप, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, एक जनरल लाइफ में हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अतर साहब, ये बताइएगा कि कंबोह कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए आपकी नज़र में क्या दरकार है? उसमें कई एक चीज़ें हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं या जिन लोगों से मेरी ओवरऑल इंटरेक्शन रही, पहली चीज़ तो ये है कि हमें एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग होना है, ये बेसिक चीज़ है। और एजुकेशन में भी ये है कि बजाय ये कि बड़ी एक जेनेरिक किस्म की एजुकेशन में रहें और टीचिंग लाइन में आ जाएं, या दूसरा नो डाउट कि वो सारे प्रोफेशन जो हैं बड़े रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस हैं, तो हमें ये फोकस करना है कि हमारे जो बच्चे, यंगस्टर, ये प्रोफेशनल लाइन पे आएँ। प्रोफेशनल डजंट मीन कि जी आप डॉक्टर या इंजीनियर बने, चूँकि बड़ी जिस तरह कंपटीशन है, बहुत चंद लोग हैं जो डॉक्टर्स बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उसके साथ बाकी और बहुत सारे फील्ड हैं। आईटी एक आगे फ्यूचर जो है वो आईटी का है। आईटी के अंदर भी बहुत सारी आगे स्पेशलाइजेशंस हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा, बिग डाटा है, और इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें लोग इस साइड पे चले जाएं। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी ये, अगर आपने इंटरनेशनली आपने देखना है उसको, और लोकली ये है कि हमें जो CSS है, इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम में आए, उसमें अगर हमारे पास इस तरह के लोग होंगे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं यहाँ पे, तो वो जनरली हेल्प आउट कर सकते हैं। कि मोस्टली हमारे लोगों के जो मसाइल हैं वो थाना कचहरी के या इस तरह के मसाइल होते हैं, उसमें एज ए प्रोफेशनल हम फाइनेंशियली तो लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे वो मुश्किल होता है कि आप फाइनेंशियली उनको हेल्प आउट करें। तो उसके लिए जिस तरह हमारा एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे जो सीनियर या बुज़ुर्ग लोग थे इस साइड पे, तो उन्होंने हेल्प आउट किया है। तो वहाँ पे यही एक फ़ील होता था कि अगर हमारी एक पूरी टीम हो, नेटवर्क हो, जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह वहाँ पे हों, तो वो ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं उसमें। तो प्रोफेशनल एजुकेशन और ये CSS कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमारी आगे जनरेशन जो है फोकस करे। और थर्ड एलिमेंट ये है कि बाहर निकलें पाकिस्तान से। बाहर निकलने से ऑफ कोर्स के एक तो एक इंटरनेशनल एजुकेशन आपको मिलती है, दूसरा ये कि एक्सपोजर, इंसान का विजन जो है वो बहुत ब्राइट होता है कि अब अगर मैं पाकिस्तान में रहता तो शायद मैं इतनी चीज़ें लर्न ना कर सकता। तो अब जितने तकरीबन 20 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ या देख चुका हूँ, लोगों को इंटरेक्ट कर चुका हूँ,
तो उससे आपका जो विजन है वो और पर्सपेक्टिव वो बहुत ब्राइट होता है, वाइड होता है, उसमें आप चीज़ें डिफरेंट एंगल से देखते हैं। और फिर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ आप जब भी पाकिस्तान आना चाहें तो आप आ सकते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है आपकी, और इंटरनेशनली आप लैटरली मूव कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो जो लोग अफोर्ड करते हैं, अफोर्ड डजंट मीन फाइनेंशली, उसमें यह है कि जो लोग ब्रिलियंट हैं और बाहर स्कॉलरशिप मिल सकते हैं या अदरवाइज़ वो कहीं एजुकेशन के लिए मूव कर सकते हैं बाहर, उनको बाहर जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे अपनी फैमिलीज़ के लिए भी और बरादरी के लिए भी। बाहर बैठ के पाकिस्तान की याद तो आपको आती होगी, कोई ज़माना तालिब इल्म का वाक़या तो बताएं जिसको आप बहुत मिस करते हो। बाहर पाकिस्तान की याद तो हमेशा रहती है, और लिटरली मतलब ऐसा होता है कि रहते तो हम बाहर हैं लेकिन हमारा दिल जो है पाकिस्तान के लिए धड़कता है उसमें। और स्पेशली बच्चे मेरे जो हैं उनका भी ये होता है कि जी जब उनसे डिस्कशन होती है कि जी आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो उनका रिस्पांस यही होता है कि अगर हमने कल जाना है तो आज ही जाएं। तो अभी तक मतलब एफिलिएशन और एसोसिएशन है, और पाकिस्तान के लिए अभी जो मुख्तलिफ़ लेवल पे मेरी इंटरेक्शन होती है, हायर लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के जो लोग हैं उनके नेटवर्क पे, तो उनको हेल्प भी करता हूँ वहाँ पे प्रोफेशनली, टेक्निकल एडवाइस जो होती है। और बाहर बैठ के पाकिस्तान के जो एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो बहुत सारी जगहों पे मैं उनको अपनी इनपुट दे रहा हूँ नेशनल लेवल पे। तो उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है, जब मैं बाहर देखता हूँ दूसरे मुल्कों को कि जो हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर ये एहसास होता है कि हमारा मुल्क उसमें पीछे क्यों है। और फिर वहाँ पे ये होता है कि जी मैं एज ए प्रोफेशनली, चूँकि मेरी एक मॉरल और नेशनल एक ऑब्लिगेशन बनती है, तो उसमें जितनी इनपुट मैं दे सकता हूँ, जो हेल्प आउट कर सकता हूँ, तो मैं उसमें करूँ, और वो कर रहा हूँ बैकग्राउंड में बैठ के। और वो इसी तरह है कि बहुत सारे टॉप लेवल पे जो लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, तो उनसे मेरी इंटरेक्शन रहती है डिफरेंट तरीके से। तो बाकी एज ए स्टूडेंट लाइफ में वही है, जो स्ट्रगल एक थी, एक लॉन्ग जर्नी थी, उसको अब इंजॉय भी करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन वो टफ टाइम था, उस फेज़ से निकल के आगे यहाँ तक आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बहुत मेहरबानी अल्लाह की, पेरेंट्स की और बाकी जो वेलविशर हैं उनकी दुआओं से जिधर बैठे हुए। सर ये बताइएगा, कंबो कौम जो है बड़ी रिच हिस्ट्री रखती है, शहनशाहों और बादशाहों से शुरू, आप इसको कैसे एलेबोरेट करेंगे कि कंबो कौम जो है ये पाकिस्तान में और बाहर कहाँ स्टैंड करती है, कहीं मैटर भी करते हैं हम लोग या नहीं? हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हिस्ट्री पे हम जिंदा नहीं रह सकते। हिस्ट्री उन लोगों की वजह से जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। अब हमने देखना कि हमने क्या किया है, हम किस हद तक उनको कैरी करते हैं, जो लेगेसी है हमारी, या हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल में कि हम स्कैटर्ड हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, कोई मेन लीडरशिप हमारे पास कोई ऐसा रही नहीं, और अगर कोई थोड़ी बहुत थी तो शायद उन्होंने उस तरह डिलीवर नहीं किया जो करना चाहिए था उनको, और शायद उनका कसूर भी नहीं है जनरली, मतलब लोग हमारे ओवरऑल मसाइल इतने के हैं लोगों के। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर हमने बाकी लोगों को कम्पीट करना है। पहली चीज़ तो यह है कि यूनिटी आए, कि ये छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं वो मिल के हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यूनाइट होना है। यूनाइट हो के वो जो लीडरशिप है लोकली या एक बड़े स्केल पे जो हम समझते हैं कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है, या उन्होंने कुछ किया है या कुछ कर रहे हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, बजाय जे कि छोटे छोटे लीडर उभरें और आपस में वो फाइट करें। तो पहली चीज़ है कि यूनाइट हों, और पॉलिटिकली हम सपोर्ट करें एक दूसरे को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी अपने कैरियर में, लाइफ में, कि हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग जाते हैं वो एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं, और वो लेवल होता है जहाँ पे उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो नहीं होती हमारे पास।
और बहुत सारे एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पे अगर हमारा वोट बैंक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। तो अगर वो लोग यूनाइट होंगे, किसी एक जो लीडरशिप है उसके पीछे चलेंगे, तो उसमें सबका फ़ायदा है। तो इसलिए अगर हमने मतलब हिस्ट्री अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री एक लिखी, अगर हमने आज हिस्ट्री लिखनी है तो हमें इस तरीके से पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग होके हमें हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, ताकि हम ऐसी चीज़ें करके जाएं ताकि आने वाली नस्लों को हम याद रखें, वो हमें एज ए हिस्ट्री इसको लेके चलें। वरना हम वो ढोल पीटते रहेंगे कि हमने बड़ों ने ये कर दिया 50 साल पहले, ये 100 साल पहले किया, उससे फ़ायदा नहीं है कोई भी। हमें उससे आगे चलना है। हमारे बड़ों के बहुत बड़े कारनामे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने देखना कि हमने क्या किया है। तो मैं इस पे जोर ज़्यादा दूंगा कि हम अपने आप को देखें, हम एज ए इंडिविजुअल बरादरी के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, और हम क्या हिस्ट्री लिख रहे हैं आगे के लिए। कम्बो नौजवान नस्ल जो है उसको क्या पैगाम देंगे अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की रोशनी में? मेरा मैसेज यही है कि मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। और दूसरा एटीट्यूड की मैंने बात की, एटीट्यूड टुवर्ड योर पेरेंट्स, मतलब अपने घर वालों, बहन भाई, रिश्तेदारों के साथ, और स्पेशली अपनी बरादरी के साथ जो है, और बरादरी को सपोर्ट करें जहाँ तक मुमकिन हो। कि अगर बिज़नेस के अंदर हैं, अगर मेरी कोई भी किसी किस्म की रिक्वायरमेंट है बिज़नेस के हवाले से, तो मेरी पहली प्रेफरेंस बरादरी के लोग होने चाहिए। तो हम एक दूसरे को जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करें। और जो नौजवान नस्ल है उसमें ये है कि उनको एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, मेहनत करें, बाहर निकलें स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें किसी किस्म की अगर कोई करियर काउंसलिंग है या और किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो हम लोग बैठे हुए हैं बाहर, और किसी भी किस्म की हेल्प होगी या काउंसलिंग होगी उसके लिए हम अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में रहते हुए ज़माना तालिब इल्मी में आपने कम्बोओं के लिए माशाल्लाह बहुत काम किया। आप बाहर बैठ के जो ओवरसीज़ में कम्बो कम्युनिटी है उनके साथ भी कोई इंटरेक्शन रहता है, कभी इकट्ठ, कोई इजलास, कोई सेमिनार, या बस अपनी मसरूफियत में रहते हैं सर? वहाँ पे ऐसा कभी हो नहीं सका, कोशिश की मैंने। एक तो ये कि लाइफ बहुत डिफरेंट है बाहर की, बहुत बिजी लाइफ होती है। दूसरा ये कि वहाँ पे ऐसा इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बना नहीं। मेरी कोशिश है कि मैं उसको बनाऊँ, लेकिन अभी तक उसमें मतलब मैं अपनी उसमें कोताही कहूँगा कि शायद मैं उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सका जितना मैं पाकिस्तान में था। उसकी मेन रीज़न यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट, और स्पेशली आप अगर सीनियर पोजीशन पे होते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी टाइम मैनेज करना इतना इजी नहीं होता, चैलेंजिंग होता है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ उस पर, और बहुत सारी मेरे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनसे रब्ता है मेरा। तो उनसे पहला तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे खालिद साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनसे हमारा एक सिलसिला है, उनसे चल रहा है। लेकिन मेरी अब कोशिश ये है कि मैं यूके लेवल पे, विद इन यूके, वहाँ पे जो लोग जितने भी हमारे बरादरी के हैं तो उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म बना के उनको उस पर इकट्ठा किया जाए, और उनके जो मसाइल होंगे वहाँ पे तो उनको जो वहाँ पे हेल्प आउट हो सकता है वहाँ पे किया जाए, और जहाँ पे पाकिस्तान में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो चीज़ें यहाँ पे रेफ़र की जाएँ पाकिस्तान के अंदर। जो आज आप कम्बो सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन का ये सेक्रेटेरिएट है, और ये सारी कम्बो कम्युनिटी के लिए मतलब एक प्लेटफार्म है। कम्बो वर्ल्ड टीवी के साथ आप मुखातिब हैं। कम्बो वर्ल्ड टीवी की इस प्रोजेक्ट और इस मंसूबे के ऊपर अपना कोई पैगाम आप देना चाहें इस एक्टिविटी के ऊपर? मुझे बड़ी खुशी हुई, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हम भी करते रहे अपने दौर में, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने लीड लिया उसमें से, और आई एम क्वाइट हैप्पी, और दुआएं मेरी आपके साथ हैं और सपोर्ट आप लोगों के साथ है, और इसको एक्सपेंड करें और ज़्यादा, और जिस लाइन पे आप जा रहे हैं, और मेरा आई एम श्योर कि बहुत सारा फ़ायदा होगा हमारी कम्युनिटी को, यंगस्टर को, और जिस तरह आप लाइन अप किया हुआ लोगों को, और बरादरी के लोग जो लीड कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, उनको आप लेके आएँ। ये बड़ा यूज़फुल होता है कि लोग
यंगस्टर स्पेशली जो है जिन्होंने आगे जाना है इस जर्नी के ऊपर, तो वो सीखें उन लोगों की जो एग्जांपल्स हैं, जो एक लाइफ स्टोरीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े नहीं सब बड़े हैं वहाँ पे, इसमें सिर्फ ये है वो सक्सेसफुल हुए हैं अपने करियर के अंदर, तो वो यूज़फुल होगा हमारी यंग जनरेशन के लिए। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक बड़ा रूरल बैकग्राउंड, छोटे स्कूल, वहाँ से स्टार्ट लेके मैं ऑक्सफोर्ड तक जाना और इंटरनेशनली, तो ये एग्जांपल है लोगों के लिए कि अगर आप वर्क हार्ड करेंगे, राइट एटीट्यूड के साथ चलेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कहीं पे भी जाने को। स्काई इज़ द लिमिट देन। तो ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इससे आप लोगों को लेके आएंगे, फ्रंट पे लेके आएंगे और लोगों को हेल्प मिलेगी, लोग आइडलाइज करेंगे इस तरह के लोगों को जो आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। क्वाइट हैप्पी टू सी ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच जी।